ये छोड़ दीजिए एटीट्यूड, सब सही प्लस मोटिवेशन प्लस मंडे, है ना, प्लस न्यू स्टार्ट। सर जब ये होगा ना, सब सही या फिर सही टाइम आप बोल दीजिए, सब एकदम सही टाइम जब मैं स्टार्ट करूंगा। द एक्चुअल रियलिटी इज स्टार्ट कर, जैसा भी है, आधा अधूरा 30 मिनट्स पूरे वीक में क्लास 11th को देना स्टार्ट कर, 1 घंटा क्लास 11th को देना स्टार्ट कर, चाहे डीमोटिवेटेड ही क्यों ना हो, चाहे बैकलॉग ही तेरा क्यों ना हो, नेगेटिविटी में ही तो क्यों ना है। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कुछ होता ही नहीं कि सब सही हो, मोटिवेशन भी हो, उस दिन मंडे भी हो, सोमवार से हम एक नई स्टार्ट करते हैं और सर फिर जिस दिन मैं स्टार्ट करूंगा तो उस दिन मैं रुकूंगा ही नहीं, आईआईटी पे पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, सीधा आईआईटी पहुंच गया। मेरा ऐसा मानना है और यही सत्य है कि आप स्टार्ट कीजिए, कुछ भी अपना एक गोल बनाकर उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। उस गोल के बारे में स्ट्रेटेजी, हाँ सर यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी भी कि मैंने जो प्लान बनाया है क्या वो फुल प्रूफ प्लान है कि नहीं है, कि इसमें कहीं कमी तो नहीं है, एकदम सीधी रैंक 1 का प्लान है मेरा, ये मैं चेक कर लूंगा नेट से तभी स्टार्ट करूंगा। नहीं, आप स्टार्ट कीजिए, ये धीरे धीरे ये सब लोग हट जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है और आप खुद के लिए अब और टाइम निकालने लगे हैं पढ़ाई के लिए, और आप बहुत सारी चीजों को एक साथ पैरेलली मैनेज अब कर पा रहे हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। जब सिर्फ आप ये कर रहे हैं तो फिर आप यही करते रह जा रहे हैं। और जो इस बात को समझ गया कि हाँ भाई जब स्टार्ट कर दिया उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। 5 महीने की स्ट्रेटेजी बता दो सर, ये तो बढ़िया है यार। अब सर हमारे पास 5 महीने ही बचे हैं। पहली चीज तो सिर्फ ये मत बोलो कि 5 महीने ही बचे हैं, 5 महीने सफिशिएंट, और उसके बाद में एडवांस के लिए और भी टाइम मिलेगा, घबराइए नहीं। तो इन 5 महीने में सबसे पहले आपका मेन फोकस जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, समझ गए? हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी जान लगानी है। जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कुछ रह गया तो फिर सर हम सेकेंड अटेम्प्ट में उसको थोड़ा सुधार लेंगे। क्लास 12वीं वालों का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, ड्रॉपर वालों का सेकेंड अटेम्प्ट होता है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको पूरी जी जान इस पे लगानी है, पहली चीज समझ में आती है। अब आप चाहो तो क्लास 11th के लिए धीरे धीरे रिवीजन, इसके लिए टाइम निकाल सकते हो। रिवीजन आपको बड़ा ही सटीक सा करना है, समझ में? नोट्स एंड पीवाईक्यू, बस नोट्स और नोट्स के क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू। अब ये मैंने बोल तो दिया बट इतना टाइम आपके पास में होगा नहीं, समझ में? तो क्लास 11th में आप चैप्टर वाइज मूव कीजिए और इनके लिए टाइम निकालना स्टार्ट करिए। और अब आपके आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th के ही, तो उसमें भी आप यही काम करो, नोट्स प्लस पीवाईक्यू। अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कमजोर है किसी चैप्टर में तो डीपीपी और इंक्लूड कर लो, अदरवाइज नोट्स पीवाईक्यू चलता जाएगा। और 5 मंथ कम नहीं होते हैं, बहुत टाइम होता है, बिलीव मी। बट यस, जो देखा गया है मार्केट में, एक सत्य मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि सर ये भी एक सत्य है कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रेटेजीज बहुत बनाते हैं, बहुत। 5 मंथ के बाद में 4 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी की सबसे कम जरूरत उसको पड़ती है जो टाइम रहते पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। बिकॉज चाहे कोई सी भी स्ट्रेटेजी निकाल लो, कुछ भी कर लो, मुझे एक भी ऐसी स्ट्रेटेजी बता देना कि सर ये देखो ये वाली, इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ अपने को 2 पेज इस तरफ फोल्ड करने हैं, 2 इस तरफ फोल्ड करने हैं, पतंग बनानी है, फेंक देनी है, इससे आईआईटी में होता है, ऐसा कुछ है तो बता दो। तो पढ़ना है ही, और पढ़ना एक ऐसा काम है जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतनी जल्दी वो उसकी रिदम में आओगे। समझ पा रहे हो कि एक बार आपकी बॉडी जो है एक बार अगर पढ़ने वाले हैबिट में आ गई तो अलग अलग जगह से टाइम आप खुद खरीदना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास में एक ऐसा आईना नहीं है जो हमें ये दिखा सके कि अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए अगर मैं मेहनत करता रहूं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आईआईटीएन बनेंगे, उस दिन क्या फील होगा वो अगर हमें अभी कोई दिखा दे बैठे बैठे यहीं पर ही, तो आप सब छोड़ दोगे। दिस इज माई गारंटी, है ना? तो बस अब इतना